बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ। इसमें हम एग्जांपल कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज से पहली एग्जांपल हमने कर ली है तकरीबन 6 और अब ये लास्ट एग्जांपल है। इसमें क्या करता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर दो किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये आ जाएगा वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कहता है जी n इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, x की पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड n इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको सोल्व करने के क्या बेसिक क्या स्टेप होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो ये हमें फंक्शन दिया होगा f ऑफ x, कोई भी फंक्शन। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट को डेल्टा बोलते हैं। यहाँ x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो डेल्टा के साथ x लगेगा तो ये डेल्टा x बनेगा। सेकेंड स्टेप जो होता है, जो इंक्रीमेंट वाला स्टेप है उसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन माइनस करते हैं। इंक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है उसमें से ओरिजिनल फंक्शन माइनस किया तो ये सेकंड स्टेप बना। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 को डिवाइड करते हैं हम डेल्टा x पर, तो हमारे पास थर्ड स्टेप बनता है। स्टेप 4 क्या होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। थर्ड स्टेप पर, किस स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फोर्थ स्टेप आएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है। ये कहता है x की पावर n। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको कोई नाम देंगे, लेट किया y इज इक्वल टू x की पावर माइनस n। यहाँ माइनस n क्यों लिखा, क्वेश्चन में ऊपर n था, नीचे उसने कंडीशन दी हुई है n इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो n के साथ माइनस लगा दिया और इस पूरे फंक्शन को एक नाम दिया जिसका नाम है y। अब y किसके बराबर आ गया, x की पावर माइनस n। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम इंक्रीमेंट करते हैं जिसको डेल्टा बोलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल y है तो डेल्टा y आएगा, राइट हैंड साइड पर जब डेल्टा इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर वेरिएबल x है तो इसके साथ डेल्टा x लिखेंगे, ये आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल की पावर माइनस n। ये होल की पावर n था तो यहाँ x प्लस डेल्टा x होल की पावर n बना। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। अब हमें पता है कि कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव है उसे इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाती है। अब ये जो y है ये पॉजिटिव है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा। डेल्टा y इज इक्वल टू ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ये माइनस y, y पॉजिटिव था, y यहाँ पॉजिटिव था, इस तरफ आकर नेगेटिव हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, x की पावर n, यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना है, y की जगह पर y की ये जो वैल्यू है वो पुट करनी है, बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट लिखेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल की पावर माइनस n माइनस y की जगह पर y की वैल्यू पुट की तो ये क्या बना, y की माइनस n बना। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, 1 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर n। अब दो फ्रैक्शन है, दोनों के दरमियान साइन माइनस का है, तो हमें पता है फ्रैक्शन के दरमियान अगर साइन प्लस या माइनस का हो तो उसको एलसीएम के मेथड से हल करते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इनका एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो कांस्टेंट वैल्यू का लेने का तरीका कोई और होता है, जिस तरह अगर फर्ज करो ये 2, 6 और 12 होता, इसका एलसीएम कुछ इस तरह लेते हैं, 2 1 द 2, 2 3 टाइम्स 6 और 2 6 द 12, अगेन 2 3 the 6, again 3 1 1 1, 2 2 the 4 4 3 the, तो इसका एलसीएम ऐसे आता है। तो अब ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये आएगा x की पावर n
इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन, ये हमारे पास एलसीएम आया। अब इस एलसीएम को और इस फ्रैक्शन को सबसे पहले सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व किया जाता है, जो एलसीएम वाली रकम है इसको हम नोमिनेटर बना देंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या था, एक्स की पावर एन, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन, और डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, अब ये जो फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है एलसीएम का, एलसीएम के नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x की पावर n। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बची है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके नोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से तो हमने एलसीएम के साथ डिवाइड कर दिया, बाकी जो जवाब है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से। नोमिनेटर पे 1 है, 1 लिखा हुआ है, 1 को जब x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर n। अब है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया। अगेन हम क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर n, अगेन हमने एलसीएम वाली वैल्यू लिखी नोमिनेटर पे। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के साथ एलसीएम वाली वैल्यू को हल करना था, तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, x की पावर n, तो इसका एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे इसको, तो ये कैंसिल। बाकी जो वैल्यू बचेगी ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से। यहाँ पर 1 है, 1 को जब x प्लस डेल्टा एक्स होल की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आंसर आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर n आ गया। अब यहां पर देखें x कॉमन लेंगे, मैं एलसीएम वाली रकम को सेपरेट अलग से लिख देता हूं, x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर n स्क्वायर ब्रैकेट x की पावर n माइनस x इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x पावर n, और यहाँ पर n, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या किया, ये जो एलसीएम वाली रकम थी डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखा, ऊपर वाले जो नोमिनेटर है पहली वैल्यू एज इट लिखी, दूसरी वैल्यू में से x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर था नहीं x, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ ये वाला वैल्यू, ये किस तरह, ये स्टेप कैसे आता है ये मैं आपको अभी यहाँ समझाता हूँ। ये आएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर n है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू को x से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, और होल की पावर n, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे वाला स्टेप आ रहा है तो हम ये अमल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ पर दोनों ही x है, दोनों वैल्यू में नोमिनेटर में x है, तो हम x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आया तो बाकी 1 बचा, प्लस का साइन। अब ये जो x था बाहर कॉमन जा चुका है, तो बाकी डेल्टा x बचेगा, और डिनोमिनेटर में x होल की पावर n, तो यहाँ भी पावर n आ गई। तो ये स्टेप वही है जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। इसमें हम एक ना x से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई वाला जो x है वो कॉमन आ जाता है, और डिवाइड वाला x इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब ये मैं वैल्यू ऊपर लिखता हूं कुछ, तो ये कुछ बनेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर n इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर n इंटू, अब ये देखिए इन दोनों में से x की पावर n कॉमन आ रहा है, तो यहां मैं लिखता हूं x की पावर n, इसे मिटा देता हूं, यहां पर क्या बचेगा 1, उसके बाद माइनस, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक x की पावर n और एक सेकंड फंक्शन ये है, x की पावर n बाहर जा चुका है, बाकी सेकंड फंक्शन ही यहाँ लिखा रहेगा। ये आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर n, और ये स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर हम एक बाइनोमियल थ्योरम है उसका रेफरेंस देंगे, 3 डॉट लगाने के बाद इस 3 डॉट का मतलब है कि हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, किसका रेफरेंस दे रहे हैं, इस वाले थ्योरम का। 1 प्लस एक्स होल की पावर m, ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट एंड सो ऑन। इसका मतलब है इसी तरह ये वैल्यू इन्फिनिटी तक आगे जा रही हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x है, तो इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां हम डेल्टा x ओवर x पुट करेंगे। बाकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो एज इट लिखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n ओवर x की पावर, अच्छा ये x की पावर n और ये x की पावर n आपस में कैंसिल हो गए,
तो बाकी क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पर 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा x होल की पावर n, ये 1 आएगा, ये माइनस, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये आएगा 1 प्लस एन एक्स, n हमारे पास n ही है और x हमारे पास क्या है, डेल्टा x ओवर x। अब n इंटू एन माइनस वन एज इट आएगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी अब x की जगह पर क्या लिखेंगे, डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट से पहले साइन है माइनस का, तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यू है उसके साइन चेंज हो गए, वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। साइन चेंज होने से मुराद ये है कि जितने भी प्लस वाले साइन है वो माइनस के साइन बनेंगे। ये 1 माइनस एन डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 3 डॉट एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस वाला 1 है और साथ ही माइनस वाला 1 है, आपस में दोनों कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन माइनस एन डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट सो ऑन। अब यहाँ पर क्या किया, ये दो तो वैल्यू कैंसिल होगी, बाकी वैल्यू को एज इट लिखा। अब हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, बाकी भी देखो एन कॉमन आ रहा है, अभी हम एन नहीं लेंगे, बाकी जितने भी है ना ये पूरी सेकंड टर्म उससे आगे जितनी भी है जीरो हो जाएगी। जब हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करेंगे ये सारी जीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ सेकंड स्टेप में हम जस्ट इसमें डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे। तो ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन, यहां से डेल्टा एक्स बाहर चला गया कॉमन, तो बाकी बचेगा एन ओवर एक्स, बाकी एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट आ जाएगा, एक्स की पावर 2 है, डेल्टा एक्स की पावर 2 है, एक बाहर आ गई पावर तो अंदर बाकी एक बचेगी, और नीचे एक्स की पावर 2 है तो वो एज इट आएगा, माइनस एन 3 डाल लगाने के बाद सो ऑन, और वैसे ही छोड़ देंगे इसके। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, अभी तक हमने सेकंड स्टेप किया है, थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पहले ये वाली इक्वेशन में लिखता हूं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन इंटू माइनस एन ओवर एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डॉट ब्रैकेट क्लोज ऑन सो ऑन। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो गए, ये कहाँ से डेल्टा एक्स है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया है कि हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया, और ऊपर डेल्टा एक्स मौजूद था ऑलरेडी, तो ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन आया, और ये जो वैल्यू है एज इट ही लिखेंगे, एन ओवर एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डॉट सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड स्टेप भी सोल्व हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने से। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, अगेन राइट हैंड साइड पे सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फिर हम राइट हैंड साइड लिखेंगे 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एन
इंटू माइनस एन ओवर एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डॉट सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये डेरिवेटिव होता है और इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो नोमिनेटर में लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वहां हम 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट ही लिखी रहेगी। x प्लस 0 होल की पावर n, डेल्टा x था तो 0 पुट किया और ये लिमिट खत्म हो जाएगी। माइनस एन ओवर एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एज इट आ जाएगा। यहाँ 0 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डॉट और सो ऑन। अब हमें पता है माइनस 0 जो है जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 0 का देता है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट आएगी, राइट हैंड साइड पे 1 ओवर एक्स की पावर n आएगा। 0 में कोई चीज ऐड करते हैं तो वही आंसर आता है जो हम आंसर जो वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। जैसे कि x में 0 ऐड किया तो आंसर x ही आएगा। माइनस एन ओवर एक्स फर्स्ट टर्म एज इट आ गई, माइनस ये 0 और सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर n इंटू माइनस एन ओवर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस एन ओवर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है n प्लस 1। अब x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस n ऊपर वाला। अब ये जो पावर है पॉजिटिव है n, ऊपर जाकर नेगेटिव होगी, 1 भी पॉजिटिव है, 1 भी जाकर ऊपर नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस 1। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो बेसिक 4 स्टेप आपने ज़हन में रखने हैं। उसको अगर 4 स्टेप आपको याद है तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो गई। तो पहला स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट करना था, ये हम यहाँ हमने इंक्रीमेंट किया। दूसरा स्टेप में माइनस करना होता था, ये माइनस करके वैल्यू पुट की। उसके बाद ये सारी सिंप्लीफिकेशन है और जहां तक डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आएगा तब तक ये सिंप्लीफिकेशन है। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पर ये डेल्टा एक्स और डिवाइड वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, बाकी सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू एज इट लिखी इक्वेशन। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो लिमिट अप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी। लेफ्ट हैंड साइड ये सारी बनती है डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वहां 0 पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर तो आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि मजीद बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके।